और पश्चिम बंगाल में ये 5वें चरण का चुनाव 45 सीटों के लिए हो रहा है। एक बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ पर यूथ भी है और जो भी मतलब वोटर है दमदम के, वो सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और पश्चिम बंगाल के 45 सीटों के लिए इस मर्तबा चुनाव हो रहा है। तो लोग जो है लगातार ईवीएम को लेकर भी सवाल है, सीआरपीएफ जवानों के ऊपर भी कई सारे सवाल है। तो एक तरफ यहाँ पर एक बड़ी लाइन है, बड़ी भीड़ है, दूसरी तरफ सामने की तरफ एक लाइन है, तो वहाँ पर भी कुछ लोग इकट्ठा हैं। उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से पश्चिम बंगाल का चुनाव है। महिलाओं के लिए अलग लाइन बनाई गई है, पुरुष के लिए अलग लाइन बनाई गई है, कुछ जगह पर मिक्सअप भी है। तो जो लोग वोट कर रहे हैं या जो लोग वोट करके आए, उनसे जानेंगे कि इस इलाके में क्या मुद्दों को लेकर वोट हो रही है, किन मुद्दों पर वोट करेंगे। और यूथ इस बार जो है पश्चिम बंगाल में क्या ममता बनर्जी का जलवा तीसरी बार चलेगा या कोई बदलाव होगा, वो तो जनता डिसाइड करेगी। मगर इतना ज़रूर है कि 5वें चरण में लोग बड़े ही उत्साह के साथ वोट कर रहे हैं। और 5वां चरण बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ममता बनर्जी के कई सारे इंपॉर्टेंट सीट्स है। यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर ब्रत्य बासु है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि उनकी भी जो है 5वें चरण पर मजबूत स्थिति है, बड़ी लंबी स्थिति है, मजबूत स्थिति है। तो कुछ जो लोग उस तरफ वोट करके आए हैं उनसे जानेंगे कि इस बार हालात क्या है, किन मुद्दों पर वोट करेंगे, क्या ईवीएम ठीक है। जवानों पर सवाल उठते रहे हैं तो क्या जवानों की जो भूमिका है वो ठीक है, उस पर भी लगातार बात करेंगे। मगर एक बड़ी भीड़ है, 5वें चरण के लिए उत्साह है लोगों में इलेक्शन को लेकर पश्चिम बंगाल, क्योंकि 2021 में जो बैठेगा बंगाल की गद्दी पर 24 में वही संभालेगा, मतलब देश की गद्दी, ऐसा भी जो है स्लोगन चल रहा है। तो सामने की तरफ जो लोग वोट करके आए हैं उनसे बातचीत करेंगे कि क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर लोग वोट करेंगे। बोल रहा है सोनार बंगला बनाएंगे बीजेपी सोनार बंगला बनाएंगे बोल रहे हैं। तो हम दीदी बना चुका है, वो क्या बनाएगा? वो दीदी सब कुछ बना के रखा है, नया क्या बनाएगा? जो 1000 रुपया का गैस का सिलेंडर बन रहा है, दे रहा है, तो दीदी फ्री में चाल दे रहा है। तो 1000 रुपया का जो गैस है उसके ऊपर हम लोग फ्री में चाल कब बना रहा है, खाना खा रहा है। तो हम लोग दीदी को नहीं मांगेंगे तो क्या मोदी को मांगेंगे? दीदी ठीक है ना, एकदम परफेक्ट। 1000 के अंदर 1000 है। जय बांग्ला। जय बांग्ला। और मोदी जी भी आ रहे हैं वहाँ दिल्ली से। गुजरात में भाग जाएगी, गुजरात में भाग जाएगी। हाँ, हवाई चप्पल जा रहा है ना बनना इस बार। हाँ, हवाई चप्पल। हाँ। आप इतना उम्र हो गया वोट दे रही हैं, तो आपको लगता है कि ममता बनर्जी ही सीएम रहना चाहिए? एकदम ममता बनर्जी, हवाई चट्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी जी आ रहे हैं 10 लाख का सूट पहन, 10 लाख का जो गंगा में चुबा धोड़ेंगे, हम लोग गंगा में डुबा देंगे उसको, हावड़ा ब्रिज में, हावड़ा ब्रिज में हड़ताली दो। मोदी आएगी, कलकत्ता से भाग जाएगी, वो जल चुबा धोड़े पकड़ के रहेंगे तो चली जाएगा। क्या बोल रहे हैं? ठीक है, आप बोलिए। वो तो सब बेचने के लिए आ रहा है, सब बेच रहा है। बीजेपी का बात छोड़ो, माने मेंटल पेशेंट हो गया, उसका बात छोड़ो। बीजेपी जा रहा है, बीजेपी माने सागर का उस पार चला जाएगा। कहाँ भेज दीजिएगा? एकदम उधर भेज देगा बीजेपी। पार्लियामेंट इलेक्शन जो आएगा वो पार्लियामेंट इलेक्शन में भी जाएगा। अच्छा, दीदी को खाली सीएम रखेगा कि पीएम भी बनाइएगा आप लोग? पीएम भी बनाएगा, पीएम भी बनाएगा, आप देखते रहिए। वेस्ट बंगाल का पब्लिक पीएम भी बनाएगा दीदी को। दीदी आएगा, दीदी आएगा, दीदी आएगा। तो बीजेपी वाला लोग दो बीजेपी को गोली मार दो, दीदी आएगा, गोली मार दो उसको। दिलीप घोष वो एक फालतू लोग है। हाँ, फालतू लोग है वो, उसको का चीफ है बंगाल का। वो चीफ है, वो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। वो दीदी है, जो है दीदी बंगला करेगा, दीदी करेगा सब। एक बात बताइए कि योगी आदित्यनाथ का नाम सुना है? हाँ सुने हैं, ये 1 नंबर का ढोंगी है। वो क्या करता है, उसका जो राज्य है वो क्या करता है? लड़की लोगों को रेप करता है, जला देता है, उसका माँ बाप को बॉडी नहीं देता है, क्या करता है वो? पश्चिम बंगाल में तो महिला सुरक्षित है ना? हाँ एकदम। हम लोग रात 1 बजे 2 बजे 3 बजे कभी भी निकल जाते हैं, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आदित्यनाथ तो कह रहे कि आप लोग सुरक्षित नहीं है। कौन कहता है? उसको बोलिए ना, हम लोगों के सामने आके बात करने के लिए, तब ना। हम मेरे सामने नहीं है, बंगाल का जो लड़की लोग है, जो औरत लोग है, उन लोगों के सामने आके बात करने के लिए बोलिए। हम लोग सुरक्षित है कि नहीं है, हम लोग बताएंगे उनको।
इसमें क्या दीदी का जलवा तीसरी बार चल रहा है। एकदम अच्छा एक बात बताइए, अभी जो इतने सारे लीडर जो टीएमसी को छोड़ छोड़ के चले गए हैं, गद्दार लोग है, गद्दार है वो लोग, ज्यादा पैसा खा के चला गया है, तो हम लोगों का अच्छा हुआ। दादा एक बात बताइए, दीदी ने कहा है, परसों के रोज कहा है कि बीजेपी 70 सीट भी नहीं जीत रहा है, तो क्या लग रहा है? बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। हम लोग का जो एनालिसिस है, बीजेपी उससे ज्यादा, 2 फिगर से ज्यादा बीजेपी नहीं जाएगा। तीसरा फिगर नहीं नहीं, 300 फिगर का। इतना भाषण दे रहे हो तो उसका कोई असर नहीं है। अरे मोदी जी तो एकदम ढब्बाज है, वो तो हर टाइम झूठा बात बोलता है 2 करोड़ का चाकरी होगा, हुआ 2 करोड़ लोग का चाकरी हुआ 15 लाख रुपया जो मिला लोग, ना 15 लाख, 15 पैसा भी नहीं मिला, 15 पैसा भी नहीं मिला, किसी को 15 पैसा नहीं मिला। गैस का दाम बढ़ा रहा है और सब कुछ देश को बेच रहा है, रेल, BSNL ये सब बेच रहा है, एयरपोर्ट। आप लोग का ब्रत्य बासु एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ से खड़े हैं, तो वो तब चुनाव प्रचार हो गया, विधाननगर में बीजेपी का लीडर सब्यासी दत्ता वो अभी भी प्रचार कर रहे हैं, इलेक्शन भी हो रहा है और प्रचार भी कर रहा है, तो इतना डर काहे लग रहा है बीजेपी वाला? बीजेपी वाला को डर रहा है, लग रहा है पब्लिक उसका साथ नहीं है, इसलिए डर लग रहा है। पब्लिक सब तृणमूल का साथ है, ममता बनर्जी से उनको उपकार मिला, इसलिए ममता बनर्जी का साथ है पब्लिक। तो दीदी तीसरी बार निश्चय एकदम तीसरी बार सैंगुइन 100% आएगा। अबीर वबीर बचा के रखे हुए बीजेपी अबीर खरीद के रखा है हम लोग, आपको वो 2 मई को देखिएगा सब सबूज अबीर, वो तो बीजेपी आपसे आप आ जाएगा, वो बोलेगा हम बीजेपी नहीं कर रहा है, हम तृणमूल कर रहा है, वो बोल के वो भी सबूज अबीर। शुभेंदु अधिकारी अगर आ गया तब ना, शुभेंदु अधिकारी का और नहीं लेगा, वो पोचा आदमी है, उसको नहीं लेगा वो, नहीं ये तो में क्या होगा, क्या लग रहा है? ममता बनर्जी 50,000 वोट से लीड लेगा, जीत रहा है। अच्छा, हवाई चप्पल जा रहा है ना बनने? हाँ, हवाई चप्पल जा रहा है ना बनने में। बीजेपी का कोई लहर वहर नहीं है? बीजेपी का कुछ नहीं है ये बीजेपी एकदम जी बोल रहे अशोल परिवर्तन होगा। अरे मोदी जी पर उल्टा हो जाएगा, मोदी जी खुद उल्टा जाएगा, वो उल्टा चला जाएगा। दीदी बढ़िया काम किया है एकदम। देखिए ना हम लोग दीदी काम किया कि नहीं, देखिए ना आप थोड़ा नजर घुमा लीजिए, आपको पता चल जाएगा यहाँ क्या था और अभी क्या है। तो बीजेपी वाला इतना झूठ काहे बोल रहा है? उसका आदत है, पैदाइशी झूठा है, इसलिए झूठ बोल रहा है। मोदी जी और भी तो झूठा है, बड़ा बड़ा दाढ़ी बनाने से क्या रविंद्रनाथ हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, तो वो क्यों बोल रहा है? रविंद्रनाथ कहाँ पैदा हुआ है, वो उसका एरिया भी नहीं बोल सकता है। कहाँ शांति निकेतन? बोलपुर बोला है ना, तो रविंद्रनाथ ठाकुर जो है वो बोलपुर में पैदा हुआ है, तो फिर उसको कुछ पता है? बंगाल का जो संस्कृति है उसको कुछ पता है? कुछ भी पता नहीं। गुजरात का कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, थोप में नहीं टिकेगा, वो नहीं टिकेगा। आप लोग दीदी के लिए लग रहा है लड़ने के लिए तैयार? एकदम खून में दीदी बसा हुआ है, और कुछ है? यहाँ ईवीएम ठीक है कि कोई गड़बड़ी है? अभी तो ठीक है, चलिए, तो आप लोग सुरक्षित हैं? एकदम। आइए कुछ और साथियों से बात करेंगे, लगातार जो है ऊपर की तरफ आपको ले जाएंगे। जो लोग वोट करके आए हैं, देखिए इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के अनुसार थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग तो हो रही है, मास्क अप किए हुए हैं लोग, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि रात को 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक किसी तरह का कोई जनसभा नहीं है, किसी तरह का कोई पॉलिटिकल रैलीज नहीं है। और जो लोग वोट करके आ रहे हैं उनसे जानेंगे कि इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव को लेकर क्या अपडेट है। आज 45 सीट्स के लिए पश्चिम बंगाल में अलग अलग मुद्दों के साथ इलेक्शन हो रहे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब जनता किसके साथ है वो तो 2 मई को डिसाइड हो जाएगा कि किन मुद्दों को लेकर वोट करना है। देखा जाएगा मैं 2 तारीख को सब कुछ, आपको भी मालूम होगा, मेरे भी मालूम हो जाएगा, अभी पता चल जाएगा तो नहीं आपको अब वेट कीजिए, 2 तारीख को आपको भी पता चलेगा। लड़ाई बड़ाई है कि ममता आ रही है? वो मुझे पता नहीं है, जो भी आएगा मुझे काम करके ही खाना होगा, ठीक है? 10 बजे ऑफिस घुसना है, 6 बजे तक निकलना है, तो आई डोंट केयर कौन आएगा कौन जाएगा। बात बताइए, ममता बनर्जी का शासन कैसा रहा? वो मुझे आपको तो पता ही है ना, अभी तो इसका इस दुनिया का ही है ना, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो पूछ सकते हैं कि मतलब वेस्ट बंगाल में लड़की लोग तो सेफ है, इतना सबको ही जानते हैं, बाहर
जितना यूपी बोलिए, बिहार बोलिए, उन सब से तो वेस्ट बंगाल बहुत ही मतलब एकदम ही सेफ है, सुरक्षित है लड़की लोग। क्योंकि हम लोग रात 11 बजे भी निकलते हैं तो हम लोग को डर नहीं लगता है कि बाहर क्या होगा मेरे साथ, वो हम लोग को वेस्ट बंगाल में लड़की लोगों को डर नहीं है। बट बाहर आप देख ही सकते हैं टीवी में, पश्चिम बंगाल में कोई उन्नयन हो नहीं रही, माने कोई काम वाम भी नहीं है, सारा देश में रुका हुआ है। ठीक है, कोई काम नहीं है। भी आएगा नेक्स्ट मतलब गवर्नमेंट जो भी आएगा तो हम लोग चाहिए कि नेक्स्ट जनरेशन मतलब हम लोग यंग जनरेशन के लिए कुछ सोचना चाहिए सरकार को, जो भी आए वो, है ना। तो वही रिक्वेस्ट। ये ठीक है कि ममता बनर्जी के शासनकाल में महिलाएं सुरक्षित, हाँ वो तो सुरक्षित है, ये हम मतलब इनकार नहीं कर सकते कि वो सुरक्षित नहीं है, लड़की लोग सेफ है, इतना बोल सकते हैं। ममता बनर्जी का कार्यकाल 10 साल का खुश रहा। बहुत 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 हम चाहिए दीदी फिर से आएगी। बीजेपी और बहुत सारे जो अलग पार्टियां हैं वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने बंगाल को डुबा दिया। नहीं हम नहीं बोलता है। हम बोला था जब ममता बनर्जी उन्नयन करता है, ममता जी फिर आएंगी, दीदी फिर आएंगी, हमको उन्नति होंगी, इसलिए ममता जी के हम लोग फिर से चाहिए। मोदी जी भी कह रहे हैं कि हम लोग भी आ रहे हैं। तो इलेक्शन होता है, जो पार्टी आता है सही तो बोलता है हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे, ये तो चीजें हाँ हाँ हाँ। क्या मुद्दों को लेकर वोट कर रही हैं आप लोग? मतलब जो धर्म की स्थापना हो बस। हाँ, अब तक धर्म की स्थापना नहीं ऐसा नहीं है, धर्म अधर्म तो चलता रहता है, लेकिन अभी जो भी बाकी है वो और थोड़ा चले। ममता बनर्जी का कार्यकाल कैसा रहा 10 साल? She tried her best. She has given her best. There is any chances for the other changes? Yeah, she will be continue. That God knows. That I won't be able to say. That people knows. जनता को पता है. And what I can, and I'm not saying that इतना दिन धर्म नहीं था. The cycle goes on. The cycle goes on. आइए कुछ और दादा से बात करेंगे। पश्चिम बंगाल का चुनाव है, दादा से जानेंगे। दादा वोट करके आ गए आप? हाँ आ गए। अच्छा, मतलब ईवीएम ठीक है अब तक? ठीक है, अभी तक तो ठीक है। अच्छा, क्या लग रहा है कि यहाँ पर जब आप वोट कर रहे हैं तो कई जगहों से खबरें आती थी कि सीआरपीएफ के जवान जो है जबरदस्ती वोट करा रहे, तो यहाँ कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, शांतिपूर्वक हो रहा है? शांति हो रहा है। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में? मतलब क्या कौन से इश्यूज को लेकर माइंड में रखकर वोट कर रही है? ऐसे तो कोई इश्यूज है नहीं, मतलब ठीक है, मतलब जो लग रहा है कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोग वोट कर रहे हैं तो उनको किसी तरह का दिक्कत सीआरपीएफ के जवान या किसी और? It was very they were very coordinating. They are very coordinating. यहाँ पे कोरोना वायरस को लेकर जो नियम है, रूल्स रेगुलेशन, वो पालन बहुत बहुत अच्छे से मास्क तो सभी लोग पहने हैं, ग्लव्स दिए हैं, सैनिटाइजर भी दे रहे हैं, वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रॉपर डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहे हैं, अभी तक तो कर रहे हैं। अब लेट्स सी हाउ व्हाट हैपन। ईवीएम ठीक है अभी तक? हाँ, ईवीएम बिल्कुल सही। आप जिस किसी को भी वोट कर रहे हैं उन्हीं को जा रहा है। तो क्या बंगाल के अंदरूनी बनाम बाहरी है या बंगाल के अंदर ही लड़ाई? नहीं, बाहर का तो ऐसा कुछ झमेला नहीं, बंगाल के अंदर ही जो है प्रॉब्लम जो है, बाहर से कोई लेन देन नहीं है। लेकिन यही कि लोग यहाँ के एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, प्रोग्रेस हो जाए, बस वही है। तो पश्चिम बंगाल से इंडस्ट्रियलाइजेशन एकदम रुका हुआ है, तो वो थोड़ा ठीक हो जाए तो बढ़िया है। तो लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव है, कुछ माताएं हैं, कुछ दीदी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या वोट हो गया आपका? हाँ हो गया। तो ईवीएम ठीक है? मालूम है तो ठीक है, नजर आ रहा है ठीक? हाँ नजर है ठीक। अच्छा, आप जिसको वोट कर रहे हैं उन्हीं को जा रहा है ना? हाँ। तो क्या किन मुद्दों को लेकर, क्या इश्यूज हैं जिस पर आप लोग वोट कर रहे हैं दमदम में? जो उन्नयन धारा है और बहुत बड़ा है उन्नयन धारा में, इसलिए वोट करना है। दादा ठीक है ईवीएम अभी तक? हाँ, ओके है ना। तो क्या किन मुद्दों पर दमदम में वोट कर रहे हैं आप लोग? हाँ? ये जो आपका विधानसभा है दमदम का, ये किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट कर रहे हैं आज? हाँ। क्या मुद्दा है? इश्यूज क्या? इशू तो बहुत कुछ है। हाँ, इशू तो बहुत कुछ होता है। ममता बनर्जी के कार्यकाल से खुश है जनता? जनता है खुश है। आप खुश हैं? खुश है। तो ममता बनर्जी को लेकर या ईवीएम को लेकर लगातार सवाल चल रहा है कि ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है, या ऐसा? वो तो सब पार्टी बोलता है। ये बोलेगा ठीक नहीं है, वो बोलेगा ठीक है, ये तो चलता ही रहेगा, ये कोई बात नहीं। पर अभी तक ठीक है ईवीएम? ओके, किसी तरह का कोई दुश्वारी, दिक्कत, परेशानी कुछ नहीं है, बहुत अच्छा। दादा वोट दे दिए? क्या ईवीएम ठीक है दादा? हाँ ईवीएम ठीक है। अच्छा, यहाँ पर किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं? क्या इश्यूज है दमदम के? हम बोलने नहीं सकेगा। तो क्या है, ममता बनर्जी का लहर है तीसरी बार पश्चिम नहीं, बंगाल? नहीं हम नहीं बोल सकते। कोई बात नहीं। और दादा वोट कर दिए? वोट देगा। क्या लग रहा है कि ईवीएम ठीक है? भालो है।
अच्छा एक बात बताइए कि अभी जब आप वोट करने जा रहे हैं तो सीआरपीएफ के जवान कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं? नहीं आइए कुछ और साथियों से बातचीत करेंगे। लगातार पश्चिम बंगाल, दादा वोट कर लिए? हाँ तो ईवीएम ठीक है दादा? एकदम फर्स्ट क्लास, अभी तक ठीक चल रहा है? अभी एकदम ठीक चल अच्छा यहाँ पर जो है जिसको वोट कर रहे हैं उसी को जा रहा है या कुछ अलट फेर है? नहीं, उसी को जा रहा है, मैंने तो अपना देखा है कम से कम। आपने अपना देखा तो क्या किन मुद्दों पर पश्चिम बंगाल में इस बार जनता चुनाव कर रही है या वोट कर रही है? अब देखिए मुद्दे तो बहुत सारे हैं। अब ये है कि अब इतने झमेले हो रहे हैं, मारकाट और वगैरह कटबनी, ये सब देखिए क्या होता है। शांति और खासकर बंगाल में काम धंधा बढ़े। लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव है, कुछ महिलाएं हमारे बीच मौजूद थी, उनसे जो है 5वें चरण का चुनाव भी हो रहा है। योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर, फिर उसके बाद दिलीप घोष का बयान है और ना जाने कितने अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के लीडर है जिनका बयान महिलाओं के सुरक्षा पर भी उठता रहा है। तो यहाँ पर सभी महिलाएं बैठी, उनसे हमारी बातचीत हुई है। तो शायद जो सुरक्षा का सवाल है उसमें योगी आदित्यनाथ को जो है चारों खाने चित कर दिया यहाँ की महिलाओं ने। अब सवाल सबसे जरूरी क्या है? सवाल यह है कि 5वां चरण चल रहा है 45 सीटों के लिए। विधाननगर में अभी भी जो है भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो है वोट मांग रहे हैं, जो भी शब्याशी दत्ता है। दूसरी तरफ जो यहाँ पर ब्रत्य बासु का ये इलाका है, तो माना जा रहा है कि जहाँ पर वोटरों से बातचीत हो रही है उनका कहना है कि इस बार भी ब्रत्य बासु भारी बहुमत से जीतेंगे और भारी बहुमत से उनकी जीत होगी। अब ताली बजाना अभी से शुरू कर दिया लोगों ने। अब देखना यह है कि 2 तारीख को अबीर ये लोग बीजेपी को भी लगाएंगे या अबीर खुद को लगाएंगे। मगर इतना जरूर है 2021 का विधानसभा चुनाव 2024 के पार्लियामेंट्री चुनाव को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। जो 2021 जीतेगा वही 2024 भी जीतेगा, ऐसा भी आप मान के चलिए। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।